नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता न्यायालय की अवमानना है। आपको बता दोस्तों कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल, जंगल और जमीन और खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। इसका उदाहरण साहिबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है। इस एक जिले में ईडी की जांच में लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए के अवैध खनन की बात सामने आई है। इस खनन में मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। हेमंत सरकार ने इन कारनामों के कारण झारखंड के लोग सरकार से काफी नाराज है। इसी नाराजगी और आक्रोश को दबाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए हेमंत सरकार जी हर रोज नई नई लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 1932 खतियान और आरक्षण नीति की भी घोषणा की है। पारा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों को मिलेगी 2 माह का बकाया वेतन। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों को जुलाई व अगस्त का मानदेय भुगतान हो सकेगा। गुरुवार को वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर स्वीकृति दे दी है। आपको बता दूं कि इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही अधिकारियों के साथ बैठक और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने हर हाल में सहायक अध्यापकों को दुर्गा पूजा के पहले जुलाई व अगस्त माह के वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। तो वही मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया, लेकिन बदनामी सरकार की हो रही है। बैठक के दौरान बताया गया है कि अभी तक 18,000 सहायक अध्यापक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो पाया है। मंत्री ने परियोजना परिषद द्वारा सहायक अध्यापकों के कल्याण कोष को लेकर भी बैठक नहीं बुलाने पर सवाल उठाते हुए नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने शीघ्र ही इनकी बैठक बुलाने को कहा है। उन्होंने नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक के निधन पर आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी में पेंच पर भी चर्चा की है। झारखंड के लिए बड़ा झटका, झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी। आपको बता दो दोस्तों कि भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा है। आपको बता दूं कि इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का IPO लाने की जानकारी दी है। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी, केवल 16% शेयर ही रखेगी। 34% शेयर भारत सरकार IPO के माध्यम से बेचेगी बैंकों में। बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। आपको बता दूं कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की वर्तमान में 443 शाखाएं हैं, लगभग 1200 कर्मचारी हैं। झारखंड में पहले 2 ग्रामीण बैंक झारखंड क्षेत्र ग्रामीण बैंक और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक थे। बाद में दोनों बैंकों को एकीकृत कर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बना दिया गया। वर्तमान में बैंक के पास कुल जमा राशि 8,617 करोड़ है। बैंक ने 6,010 करोड़ रुपए ऋण वितरित कर रखे हैं। तो भी आंगनबाड़ी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पीएम ने दी सौगात, लंबित वेतन के अलावा बोनस देने का दिया आश्वासन। आपको बता दोस्तों कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लंबित वेतन का भुगतान दशहरा तक होने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेविका सहायिकाओं को बोनस देने की घोषणा की। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने राज्य सरकार द्वारा सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय अन्य शर्तें सहित नियमावली 2022 को स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, मिलेंगे 10 लाख रुपए। आपको बताओ दोस्तों कि झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों और सहायक अध्यापकों का बीमा होगा। उन्हें ग्रुप बीमा तथा दुर्घटना बीमा से जोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि ग्रुप बीमा में जीवन बीमा तथा सेवानिवृत्ति लाभ दोनों शामिल है। इसमें पारा शिक्षकों को 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें एक मुश्त राशि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मिलेगी, ताकि उस राशि से वे आगे का जीवन ठीक ढंग से बसर कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों BPRP तथा संकुलन साधन सेवियों CRP के अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को भी मिलेगा। आपको बता दूं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने ये सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक की तैयारी के अनुसार पारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को बीमा राशि का लाभ मिलेगा। इसमें दुर्घटना के बाद आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर भी बीमा राशि का प्रावधान किया जाएगा।
हेमंत सोरेन की सांसें अटकी रहेगी या जाएगी नहीं, बता रहे हैं राज्यपाल। अब चुनाव आयोग ने भी टकराया। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए पत्र को मुख्यमंत्री को दिखाने के बाध्य नहीं है। आयोग ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके उस पत्र के जवाब के रूप में दी है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री सदस्यता मामले में राज्यपाल को भेजे हैं। तो के प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि राज्यपाल का विशेष अधिकार है कि वे संबंधित पत्रों को मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराए या नहीं। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात की है। चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए कहा था कि पत्र को लेकर संशय की स्थिति होने के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना है। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा फायदा उठाते हुए सरकार गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। राज्यपाल रमेश बैस द्वारा चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए उस पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग से पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटित करा लेने से जुड़े प्रॉफिट ऑफ मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने मतवाई मांगा था कि आयोग ने 25 अगस्त को ही अपना मतवाई राज्यपाल को उपलब्ध करा दिया है। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।